नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल शिक्षा बोर्ड परीक्षा के बाद 48 घंटे में जारी कर देगा एमसीक्यू की आंसर की। प्रैक्टिकल के लिए फिर मिलेगा मौका। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमात 2 परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए। मार्च 2026 की परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों की उत्तर कुंजी 48 घंटे में जारी होगी। बोर्ड ने उत्तर कुंजी में सुधार के लिए भी एक पारदर्शी प्रक्रिया तय की है। यदि किसी परीक्षार्थी, शिक्षक या अन्य व्यक्ति को जारी की गई उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि नजर आती है तो वे आगामी 5 अप्रैल 2026 तक अपनी आपत्ति लिखित रूप में बोर्ड कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हिमाचल से राज्यसभा जाएंगे कांग्रेस के अनुराग, भाजपा ने नहीं दिया उम्मीदवार। जी हां, हिमाचल प्रदेश से भाजपा की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल पूरा होने के बाद अप्रैल में खाली हो रही सीट से कांग्रेस के अनुराग शर्मा अब राज्यसभा जाएंगे। मौजूदा समय में कांगड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बैजनाथ के अनुराग शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में सिंगल नामांकन भरा है। मैं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से इस बार कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया। ऐसे में अब तय हो गया है कि अनुराग शर्मा ही हिमाचल से राज्यसभा सांसद होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने व्यावसायिक विषयों की प्रैक्टिकल असेसमेंट की तिथियों में किया बदलाव। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के व्यावसायिक विषयों की प्रैक्टिकल असेसमेंट की तिथियों में बदलाव किया। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब यह मूल्यांकन 2 से 17 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि पहले यह प्रैक्टिकल असेसमेंट 2 से 28 फरवरी के बीच करवाया जाना था, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था के कारण निर्धारित समय पर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी और 15 फरवरी से ही फुल मूल्यांकन शुरू हो पाया। नगर निकाय में वार्ड परिसीमन को लेकर पुनः अधिसूचना जारी, जाने पूरा मामला। जी हां, हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निकाय में वार्डों के परिसीमन को पुनः अधिसूचित कर अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इससे पहले 24 मई 2025 को 73 नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके बाद 4 और 14 जुलाई 2025 को आधिकारिक राजपत्र में वार्ड परिसीमन को प्रकाशित किया गया। हालांकि कुछ नगर निकायों में क्षेत्र के सृजन, उन्नयन और शामिल किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश से हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची की ओर से ये आदेश जारी हुए हैं। आईपीएल 2026 धर्मशाला पहुंचे पंजाब किंग्स से बल्लेबाजी और गेंदबाजी का किया अभ्यास। देखें तस्वीरें। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के आगाज से पहले पंजाब किंग्स ने धर्मशाला में अभ्यास शुरू कर दिया। पंजाब किंग्स का यह दूसरा होम ग्राउंड है। मैं धौलाधार की पहाड़ियों के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास के लिए पंजाब किंग्स ने गुरुवार को पहुंचे। यहां पंजाब किंग्स का 6 दिन यानी 10 मार्च तक अभ्यास सत्र चलेगा। हालांकि अभी 8 खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचे। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में बाकी खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ेंगे। बोर्ड के कर्मचारी पेंशनर ही स्मार्ट बिजली मीटरों को बदलने के विरोध में उतरे, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में लगाई जा रही स्मार्ट बिजली मीटरों के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। आम उपभोक्ताओं के बाद अब बिजली बोर्ड के पेंशनर और कर्मचारी भी इसके विरोध में उतर आए। मुख्य अभियंता कार्यालय मटन सिद्ध के बाहर वीरवार को कर्मचारी और पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता के जारी पत्र में बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पुराने बिजली मीटरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश भारद्वाज, पूर्व प्रधान कामेश्वर दत्त शर्मा, हीरा लाल वर्मा, बिजली पेंशनर्स फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध किया। हिमाचल में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश वापस। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 8 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में प्रदेश में संचार और कनेक्टिविटी बहाल होने तक पंचायत चुनाव स्थगित रखने का प्रावधान किया गया था। अब राज्य में परिस्थितियां बेहतर होने और न्यायालयों के निर्देशों के बाद इस आदेश को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। यह आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा जारी किया गया था। हिमाचल की वादियों में सिखाया जा रहा शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट क्रिएशन। जी हां,
इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों में शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट क्रिएशन के गुर सिखाए जा रहे हैं। यह पहला मौका है जबकि FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए मंडी की होली पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। सीएम सुक्खू ने इस दिन बुलाई कैबिनेट मीटिंग, जाने क्या बड़े फैसले लेगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में ब्रेक के बाद 18 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 19 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के बाद इसे पारित किया जाना है, जिसे मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी तरह विधानसभा में कई संशोधन विधेयक लाए जाएंगे, जिसे बैठक में मंजूरी प्रदान की जा सकती है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने एवं सृजित करने को भी मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी दिए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि ब्रेक के बाद शुरू होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव एवं सामान्य बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान 31 मार्च का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। प्रियंका व रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे शिमला, छराबड़ा की वादियों का ले रहे आनंद। जी हां, राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा बीते कल शिमला पहुंचे। जानकारी के मुताबिक प्रियंका वाड्रा कल दोपहर गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क मार्ग से होते हुए लगभग 12:30 बजे शिमला के समीप छराबड़ा स्थित अपने भवन पहुंची, जबकि पति रॉबर्ट वाड्रा दोपहर बाद करीब 3:30 बजे छराबड़ा प्रियंका भवन पहुंचे। बता दें कि दूसरे दिन प्रियंका वाड्रा तो कहीं बाहर घूमने नहीं गए, जबकि रॉबर्ट वाड्रा सुबह छराबड़ा स्थित निजी होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल घूमने गए थे और वहां से लगभग 2 घंटे के बाद वापस लौटे। स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। जी हां, कार्यकारी जिला राजस्व अधिकारी ऊना विपिन ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला के समस्त राजस्व कर्मचारियों के साथ बचत भवन ऊना में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले में चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्य को जमीनी स्तर पर और अधिक गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। सोलन वासियों ध्यान दें, यह रोड 6 दिन रहेगा बंद, जाने क्या है शेड्यूल। जी हां, सोलन में नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 2 में पुलिस चौकी सपरून से बिजली बोर्ड कार्यालय तक इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के दृष्टिगत सड़क बंद करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुमति अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन द्वारा प्रदान की गई है। अनुमति के अनुसार यह सड़क 6 मार्च से 11 मार्च 2026 तक प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगी। यह अनुमति नगर निगम सोलन के संयुक्त आयुक्त को 6 दिन के लिए इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक बिछाने के लिए प्रदान की गई है। बड़ा फैसला, सुक्खू सरकार ने हटाया डिजास्टर एक्ट, पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जनजीवन के सामान्य होने और आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सुक्खू सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश को अधिकारी के तौर पर आपदा मुक्त घोषित करते हुए सरकार ने राज्य से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम हटा लिया है। सुक्खू सरकार का बेरोजगारों को बड़ा तोहफा, 476 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जाने आवेदन और वेतन की पूरी डिटेल। जी हां, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया। सरकार की तरफ से विभागों में करीब 476 पदों को भरने की मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी, जिससे सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं में उम्मीद की नई किरण जगी है। ERSS 112 सेवा में हिमाचल पुलिस ने बनाई बड़ी पहचान, देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा ERSS 112 ने प्रदेश भर में शानदार प्रदर्शन करते हुए फरवरी 2026 में दूसरा स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि पुलिस की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और जनता को समय पर सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सफलता से प्रदेश से पुलिस बल में उत्साह का माहौल है। इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए अशोक तिवारी ने कहा कि यह पूरे हिमाचल पुलिस बल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ERSS 112 की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। नवंबर
2025 में यह सेवा देश में 34वें स्थान पर थी, जो दिसंबर 2025 में 21वें और जनवरी 2026 में 9वें स्थान पर पहुंची। फरवरी में दूसरे स्थान पर पहुंचना पुलिस कर्मियों की बड़ी मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। मैं वहीं डीजीपी ने बताया कि यह उपलब्धि बिना किसी अतिरिक्त बजट या अतिरिक्त जनशक्ति के हासिल की गई है। यह केवल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की लगन, प्रतिबद्धता और जनता को बेहतर सेवा देने के संकल्प का परिणाम है। इस 24 फरवरी से लापता चल रहा आईटीबीपी जवान परिजनों ने की एसपी कुल्लू से मुलाकात। जी हां, जिला लाहौल स्पीति के गोंदला गांव का रहने वाला योगेश 24 फरवरी से कुल्लू के सरवरी बस अड्डा से लापता चल रहा है। ऐसे में युवक के बारे में कोई जानकारी न मिलने के चलते लापता युवक के परिजनों ने ढालपुर में एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल से मुलाकात की। वहीं परिजनों ने पुलिस के समक्ष मांग रखी कि जल्द से जल्द लापता युवक का पता लगाया जाए और परिजनों के द्वारा जो पहलू पुलिस के समक्ष रखे गए उस पर भी गहनता से छानबीन की जानी चाहिए। नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाने का बिल लोक भवन से मंजूर। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर वीरवार को फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मेयर का कार्यकाल 2.5 से 5 वर्ष से बढ़ाने को लेकर जो बिल मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया था उसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया। इस बिल के अनुसार पूरे प्रदेश में नगर निगम के मेयर और उप मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष से किया गया है। प्रदेश में बढ़ने लगी गर्मी, कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मौसम में आए इस बदलाव से मैदानों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटने लगे। मैं सुबह और शाम के समय भी मौसम में ठंडक कम हो गई है। लगातार साफ मौसम और तेज धूप के चलते दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रहने के कारण बीते कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। इसके चलते दिन के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। निचले और मध्य पर्वतीय जिलों में दिन के समय धूप काफी तेज हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। राजधानी शिमला समेत मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुबह और शाम की ठंडक अब कम होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 9 से 11 मार्च के बीच मौसम फिर करवट ले सकता है। इस दौरान मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि उससे पहले प्रदेश में अगले कुछ दिन तक के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहने की संभावना है। मैदानी जिलों में 10 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। 11 मार्च को 4 मैदानी जिलों के मौसम में भी बदलाव आने की संभावना है। ईदगाह कॉलोनी में भड़की आग, अग्निकांड में 3 से 4 मकान जलकर खाक, देखे पूरी तस्वीरें। जी हां, शिमला शहर के रुद्दू भट्टा वार्ड की ईदगाह कॉलोनी गुरुवार मकानों में आग भड़क गई। अग्निकांड में 3 से 4 मकान जल गए और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मौके पर दमकल विभाग की ओर से आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। शिमला से चिड़गांव जा रही निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, छराबड़ा के समीप खुला टायर, बड़ा हादसा टला। जी हां, छराबड़ा के समीप एक चलती निजी बस का टायर खुल गया। इससे बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी की ओर बनी निकासी नाली में जा घुसी। हादसा उस समय हुआ जब बस शिमला से चिड़गांव रूट पर जा रही थी। हादसे के समय बस में 25 के करीब सवारियां सवार थी। एचपीयू के सीडीओई ने जारी किया शेड्यूल, बीएड की 450 सीटों के लिए इस डेट से शुरू होगी काउंसिलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। सत्र 2025-26 के जनवरी बैच के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। सीडीओई प्रबंधन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 10 से 13 मार्च तक चलेगी। शेड्यूल जारी करने के बाद ही सीडीओई ने प्रवेश से संबंधित विभिन्न नियम व पात्रता शर्तों से संबंधित जानकारी भी जारी कर दी है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया बीएड 450 सीटों के लिए होगी। इसके लिए अब तक 440 के करीब आवेदन आ चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का पता चलेगा। ऊना की बेटी ने भरी सफलता की उड़ान, CSIR UGC नेट में 75वां रैंक हासिल कर बढ़ाया मान। जी हां,
चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरियालता तलमेहड़ा के गांव बड़ोहा की होनहार बेटी नेहा सरोहा ने बड़ी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर CSIR UGC नेट परीक्षा में 75वां रैंक हासिल कर जिला ऊना का नाम पूरे देश में रोशन किया। साधारण किसान परिवार से संबंध रखने वाली नेहा ने अपने लक्ष्य को हासिल कर यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। फेसबुक लाइव पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर मामला दर्ज। थाना कोर्ट कहलूर में फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो और टिप्पणियां डालने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी गई शिकायत में कर्ण कुमार निवासी नीला डाकघर लखनऊ तहसील श्री नैना देवी ने कहा कि गत 4 मार्च को फेसबुक पर एक व्यक्ति ने एक लाइव वीडियो प्रसारित किया तथा इसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी पोस्ट की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त वीडियो में पुलिस विभाग और क्षेत्र के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। SP बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा संबंधित फेसबुक ID और वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है। पोक्सो मामले में चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज के खिलाफ आरोप तय, अब 30 मार्च को होगी सुनवाई। जी हां, पोक्सो मामले में घिरे चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए। वीरवार को विधायक अदालत में पेश हुए, इसके साथ ही मामले में ट्रायल शुरू हो गया। अब अदालत ने अगली सुनवाई 30 मार्च निर्धारित की है। इस दिन विधायक और पीड़िता को अदालत में उपस्थित होना होगा तथा न्यायाधीश के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले पुलिस ने 21 जनवरी 2026 को चंबा न्यायालय में चालान पेश किया था। चालान दाखिल होने के साथ ही मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया था। अब 30 मार्च को होने वाली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गवाह प्रस्तुत करेंगे, जिनकी जिरह विधायक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की जाएगी। अदालत की निगरानी में चलने वाले इस ट्रायल पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। पुलिस की गुप्त सूचना पर घर में दबिश अलमारी के लॉकर में मिला नशा, 3 युवक दबोचे। सिरमौर जिला पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया। इसी कड़ी में राजगढ़ पुलिस थाना की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान में छापामारी कर चिट्टा बरामद किया। इस मामले में 3 स्थानीय युवकों को हिरासत में लिया गया है। मनाली पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 दिन में 1000 बाइकर्स के काटे चालान, जाने पर्यटकों के लिए जरूरी सुझाव। जी हां, मनाली पुलिस ने पिछले 96 घंटों के भीतर एक बड़ा अभियान चलाते हुए उन पर्यटकों को बड़ा सबक सिखाया जो ट्रैफिक नियमों को मजाक समझ रहे थे। इन दिनों पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में बाइकर्स से मनाली, अटल टनल और सिसु की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि मौज मस्ती के बीच कई पर्यटक बुनियादी नियमों को भूल रहे हैं। वहीं चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों का बिना हेलमेट होना, एक ही बाइक पर 3 लोगों का सवार होना, पहाड़ी रास्तों पर निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना, सड़क सुरक्षा के अन्य मानकों की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवार कांगड़ा के जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राज्य विधानसभा परिसर में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और सत्ताधारी दल के कई कैबिनेट मंत्रियों व विधायकों के सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी के सामने नामांकन प्रस्तुत किया। पार्टी नेताओं ने इस क्षण को चुनाव से पहले एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। ईरान इजराइल युद्ध, 6ठे दिन अजरबैजान तक पहुंची युद्ध की चिंगारी, दोहा में सुने गए धमाके। जी हां, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध के 6ठे दिन अजरबैजान भी संघर्ष के घेरे में आ गया। अजरबैजान ने अपनी सरजमी के एक हवाई अड्डे पर धमाके के बाद कहा कि ईरान के ड्रोन उसके ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके सुने गए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान की ओर से दागे गए कई ड्रोन उनके क्षेत्र में गिरे। इनमें से एक ड्रोन ने हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया है, जबकि दूसरा एक स्कूल भवन के पास जाकर गिरा। मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और साथ ही ईरान से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। साथ ही मंत्रालय ने अजरबैजान में ईरान के राजदूत को अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए तलब किया। अच्छी जॉब ढूंढ रहे युवाओं के लिए निकली बढ़िया नौकरी, यहां से लें पूरी जानकारी। जी हां,
अच्छी जॉब ढूंढ रहे कैंडिडेट्स के लिए आधार में बढ़िया नौकरी निकली है। डिजिटल इंडिया के तहत आधार की सेवाओं को और बेहतरीन बनाने के लिए CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की 252 वैकेंसी घोषित की है। जो अभ्यर्थी अपने जिला में रहकर आधार के लिए काम करना चाहते हैं वे इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच आज वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर पहले ही फाइनल में एंट्री कर ली है। बता दें कि होने वाले इस मुकाबले में जो भी टीम विजेता होगी वह 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ के खिताबी मुकाबला खेलेगी। वहीं बात आज के मुकाबले की करें तो आज के मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। आज के मुकाबले में इंग्लैंड एक बदलाव के साथ मैदान में उतरी है। मैं जेमी ओवरटर्न की टीम में वापसी हुई है। वहीं भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।